बीरबल की चाल में फंसा सबसे होशियार पंडित। एक दिन दरबार में एक पंडित आया जिसने दावा किया, इस पूरी बादशाही में मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। अकबर मुस्कुराए, लेकिन बीरबल ने कुछ और ही सोचा। एक दिन सुबह का दरबार लगा ही था कि एक ऊंची टोपी, मोटा तिलक और भारी रत्न जड़ित चोंगा पहने एक पंडित आया। उसके साथ थे दर्जनों शिष्य और हाथों में विशाल पोथिया। वो सीधा सम्राट अकबर के सामने आया और बोला, जहांपनाह, मैं हूं आचार्य त्रिलोकानंद। वेद, उपनिषद, शास्त्र और तंत्र मंत्र का जीवित विश्वकोश। आपकी बादशाही में मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी हो तो अभी बुला लीजिए। अकबर ने हंसते हुए बीरबल की ओर देखा। क्यों बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, ये तो गंगा में कंकर फेंकने जैसा है, मगर खेल मजेदार रहेगा। अगले दिन पंडित दरबार में भारी भरकम संस्कृत बोलता हुआ आया। भूपति, यदि वर्णाश्रम धर्म की व्याख्या बिना शास्त्रीय उद्धरण के कर सको, तभी मैं आपको राजा मानूंगा। अकबर ने गुस्से से बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, मैं संस्कृत नहीं जानता, लेकिन मेरे पास कुछ और है, आम समझ। बीरबल बोला, पंडित जी, एक सवाल। अगर कोई ब्राह्मण चोरी करे और एक शूद्र ईमानदारी से जिए तो सच्चा धर्म किसका? पंडित चुप। दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल ने एक दंगल का आयोजन करवाया। मूर्ख कौन? उन्होंने दरबारियों और पंडित को बुलाया। बीच में रखा गया एक दर्पण। बीरबल बोले, इस आईने को देखकर हर व्यक्ति लिखे कि इसमें उसे कौन दिखा, ज्ञानी या मूर्ख। सबने ज्ञानी लिखा, पंडित ने भी। बीरबल ने घोषणा की, जो खुद को ज्ञानी समझे वही सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि सच्चा ज्ञानी हमेशा सीखता है। पंडित थोड़ा तिल मिलाया। बीरबल बोले, पंडित जी, आप कहते हैं आप पूर्ण ज्ञानी हैं, तो चलिए 3 झूठ पकड़िए मेरे 3 वाक्यों में। 1, सूरज रात को उगता है। 2, हाथी उड़ता है। 3, आपसे बड़ा मूर्ख मैंने नहीं देखा। पंडित हंसते हुए बोला, पहले 2 तो स्पष्ट झूठ है, लेकिन तीसरा? बीरबल बोले, आप खुद तय करिए। अगर वो भी झूठ है तो आप ज्ञानी नहीं, और अगर सच है तो आप ज्ञानी कैसे? दरबार ठहाकों से गूंज उठा। पंडित गुस्से से लाल होकर बोला, मैं तंत्र विद्या जानता हूं। कल दरबार में साबित करूंगा कि आप मूर्ख हैं। अगले दिन वो एक चमकीला चोला पहनकर आया और बीरबल पर मंत्रों का उच्चारण करने लगा। बीरबल चुपचाप बैठा रहा। फिर बोला, पंडित जी, मैं भी मंत्र पढ़ता हूं। झूठ बोले, तेरा मुंह काले। दरबार में फिर ठहाका। बीरबल ने अगले दिन एक और विद्वान को दरबार में बुलाया, पंडित हरिहरबाला। पर यह था बीरबल का भेष बदला हुआ नौकर हरिया। हरिहरबाला बोला, त्रिलोकानंद जी, यदि आप इतने ज्ञानी हैं तो मेरी पहेली सुलझाइए। ऐसी चीज जो सबके पास है लेकिन कोई देख नहीं सकता। पंडित ने कहा, यह तो आत्मा है। हरिया बोला, नहीं, यह है मूर्खता। बीरबल खड़ा हुआ और बोला, और मूर्खता का सबसे बड़ा उदाहरण है उसका घमंड। पंडित अब गुस्से में तमतमा गया। बोला, बीरबल, तुम दरबारी हो, विद्वान नहीं। मैं तुम्हारी विद्वता को स्वीकार नहीं करता। बीरबल ने अकबर से इजाजत मांगी और दरबार के बाहर एक अनपढ़ किसान को बुलाया। फिर बोला, पंडित जी, यदि आप सच्चे ज्ञानी हैं तो इस किसान को 2 मिनट में सिखा दीजिए ब्रह्मसूत्र। पंडित चुप। बीरबल बोले, लेकिन मैं इस किसान से 2 मिनट में यह सिखा सकता हूं कि घमंड क्या होता है। और बीरबल ने किसान से कहा, जिसे ज्यादा आता है वो औरों को सिखाता है, जिसे सच में आता है वो घमंड नहीं करता। पंडित अब पूरी तरह शांत। कोई उत्तर नहीं, सिर झुकाकर बाहर चला गया। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, तुम्हारी चाल ने उस ज्ञानी को मूर्ख बना दिया। बीरबल मुस्कुराकर बोला, जहांपनाह,
असली विद्वान वो है जो जीवन भर सीखता है, न कि वो जो खुद को सर्वोच्च मान बैठता है। सीख बटा मोरल। घमंड चाहे ज्ञान का ही क्यों न हो, मूर्खता बढ़ी जाता है। सच्चा ज्ञानी हमेशा विनम्र होता है और सीखने को तैयार रहता है। अकबर ने पूछा अजीब सवाल, बीरबल ने दिया दिमागी झटका। गर्मियों की एक सुस्त सुबह थी। दरबार में पंखों की हवा चल रही थी और वजीर और दरबारी सब बैठे बैठे ऊँघ रहे थे। अकबर का मूड थोड़ा शरारती हो गया। उन्होंने अचानक अपनी आंखें खोली, एक गहरी मुस्कान के साथ चारों ओर देखा और आवाज लगाई, अकबर, बीरबल कहाँ है? बीरबल झुककर, हुजूर, हाजिर हूं। अकबर शरारती मुस्कान के साथ, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक ऐसा सवाल देने वाला हूं जिसका कोई जवाब शायद तुम्हारे पास नहीं होगा। बीरबल हंसते हुए, हुजूर, कोशिश तो पूरी करूंगा, आप सवाल पूछिए। अकबर आंखें मटकाकर, बीरबल, अगर मैं मर जाऊं और दोबारा पैदा होकर भिखारी बन जाऊं तो क्या तुम मुझे तब भी सलाम करोगे या मेरे सामने से गुजर जाओगे बिना देखे? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी हंसी रोकने लगे, कुछ ने आंखें फैला ली। ये कैसा सवाल था? बीरबल भी थोड़ा अचरज में पड़ गया। दरबार में खुसर पुसर चालू हो गई। हकीम साहब, ये कैसा सवाल है भाई? भिखारी बन जाएंगे बादशाह? राजगुरु, इसका तो कोई भी जवाब गलत ही लगेगा। बोले तो अपमान, चुप रहे तो डर। दरबारी रामू, अब देखना बीरबल क्या करतब दिखाता है। बीरबल ने कुछ देर आंखें बंद की, मानो कोई गहरी ध्यान धारणा कर रहे हों। फिर आंखें खोली और धीरे से बोले, बीरबल, हुजूर, जवाब आज नहीं दूंगा, 3 दिन का समय दीजिए, फिर ऐसा जवाब दूंगा कि दरबार याद रखेगा। अकबर मुस्कुराते हुए, 3 दिन की मोहलत मंजूर है, मगर बीरबल, इस बार जवाब ऐसा हो जो दिल छू ले या दिमाग हिला दे। अगले 3 दिन बीरबल बहुत व्यस्त रहे। उन्होंने अलग अलग जगहों पर जाकर भिखारियों से मुलाकात की। कभी किसी मंदिर के बाहर बैठे भिखारी से बात करते, कभी किसी सड़क किनारे बैठे बूढ़े से। उन्होंने दर्जनों भिखारियों से केवल एक ही बात पूछी, अगर आप कल बादशाह होते और आज भिखारी बन जाते तो दुनिया को कैसा लगता? हर जवाब को वो चंदू नामक अपने सेवक की किताब में दर्ज करवाते। चंदू, मालिक, आप ये कर क्या रहे हैं? बीरबल मुस्कुराकर, चंदू, अकबर बादशाह ने मजाक किया था, अब मैं उसे उसका जवाब ऐसा दूंगा जो वो कभी न भूले। तीसरे दिन बीरबल दरबार में थोड़ी देर से पहुंचे। अकबर, बीरबल, क्या जवाब लाए हो मेरे सवाल का? बीरबल, हुजूर, जवाब एक नाटक के रूप में पेश करना चाहता हूं, अगर इजाजत हो। अकबर, तो फिर दरबार को रंगमंच बना दो। बीरबल ने पहले से तैयार किए कुछ कलाकारों को बुलवाया। मंच तैयार हुआ, नाटक शुरू हुआ। नाटक में एक कलाकार बादशाह अकबर के भेष में सिंहासन पर बैठा था। फिर अचानक एक तूफान आता है जैसे दिखाया गया और वो गायब हो जाता है। अगले सीन में वही कलाकार एक भिखारी के रूप में सड़क किनारे बैठा भीख मांग रहा होता है। दरबार के लोग उसकी तरफ देखते तक नहीं। तभी एक व्यक्ति आता है जिसने उसे पहचान लिया। वो कहता है, तुम वही हो ना बादशाह अकबर? क्या हाल बना लिया खुद का? भिखारी, अकबर, कल मैं दुनिया का राजा था, आज सब मुझे पहचानना नहीं चाहते, मगर एक ही आदमी मुझे पहचानता है और वो है मेरा सच्चा दोस्त। फिर एक व्यक्ति आता है बीरबल के भेष में। वो भिखारी को सलाम करता है, उसके पैरों को छूता है और कहता है, बादशाह हो या भिखारी, अकबर हमेशा मेरे लिए वही रहेंगे जिनके पास न्याय, प्यार और समझदारी है। नाटक समाप्त होता है। पूरा दरबार खड़ा होकर तालियां बजाने लगता है। अकबर भावुक होकर, बीरबल, तुमने तो मेरे सवाल का जवाब कला, भावना और बुद्धि तीनों से दिया। बीरबल, हुजूर, जब इंसान की पहचान सिर्फ उसके ओहदे से होती है तो भिखारी बनने पर सब उसे भूल जाते हैं।
मगर अगर पहचान उसके गुणों से हो तो ओहदा बदलने से कुछ नहीं बदलता। अकबर, और तुमने ये दिखाया कि तुम्हारी वफादारी सिंहासन से नहीं, मेरे व्यक्तित्व से है। बीरबल मुस्कुराकर सही कहा, हुजूर, मैं आपको सलाम करता हूं। चाहे आप शाही सिंहासन पर हो या साधारण खाट पर। कुछ दरबारी जो हमेशा बीरबल से जलते थे, उन्होंने मजाक उड़ाना चाहा। दरबारी शकील, हुजूर, अब तो हमें डर है, कहीं हम सब भी नाटक में भिखारी बन जाए। अकबर, अगर तुम बन भी गए तो बीरबल तुम्हें पहचान लेगा या नहीं, इसका भरोसा नहीं। बीरबल हंसकर, दरबारियों को तो मैं उनके कपड़ों से नहीं, उनके सवालों से पहचानता हूं। दरबार फिर एक बार ठहाकों से गूंज गया। अकबर, बीरबल, आज तुम्हारे इस जवाब ने मेरे दिल को छू लिया। इस नाटक को हम हर साल दरबार में दोहराएंगे, ताकि दरबार ये ना भूले कि इंसान की असली पहचान उसके गुण होते हैं, ओहदा नहीं। बीरबल, और मैंने भी सीखा कि कभी कभी सवाल जितना अजीब हो, जवाब उतना ही शानदार निकल सकता है। सीख, मोरल, इंसान की पहचान उसकी कुर्सी से नहीं, उसके गुणों से होती है। ओहदा बदल सकता है, सम्मान नहीं। सबसे मुश्किल सवाल का जवाब भी हास्य और समझदारी से दिया जा सकता है, बस नजरिया सही होना चाहिए। बीरबल ने चोर को गिफ्ट दे दिया। पूरी दरबार हक्का बक्का। अकबर का भव्य दरबार हमेशा न्याय, ज्ञान और चालाकी का केंद्र रहा है। मगर एक सुबह जब महाराज दरबार पहुंचे तो माहौल कुछ गड़बड़ था। दरबार के मुख्य खजांची मीर हसन भागते हुए आए। मीर हसन घबराकर, हुजूर, शाही खजाने से सोने की एक संदूकिया गायब हो गई है। अकबर चौंकते हुए, क्या, दरबार के अंदर से चोरी? बीरबल, जो हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान लिए रहते थे, इस बार गंभीर हो गए। बीरबल, महाराज, ये काम किसी जानकार का है। ऐसा कोई ही कर सकता है जो दरबार और उसके नियमों को जानता हो। अकबर, बीरबल, इस चोरी की जांच तुम्हारे जिम्मे है, लेकिन इस बार मैं चाहता हूं चोर पकड़ा जाए और उसे सजा भी मिले। बीरबल धीरे से मुस्कुराते हुए, हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं उसे सजा से पहले इनाम देना चाहता हूं। अकबर हैरान, इनाम? चोर को? पूरे दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। बीरबल भी बूढ़े हो गए हैं क्या? चोर को इनाम देंगे? क्या ये कोई चाल है? अगले ही दिन बीरबल ने पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया। जिसने खजाने से सोने की संदूकियां चुराई है, वो आज रात चुपचाप मेरे घर आए और मैं उसे इनाम दूंगा। उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी। शहर में खलबली मच गई। कुछ ने सोचा बीरबल पागल हो गए हैं, कुछ ने सोचा जरूर कोई चाल है, और कुछ तो चोरी की प्लानिंग में लग गए। रात होते ही बीरबल के घर के बाहर पहरा कम कर दिया गया। अंदर केवल बीरबल और उनका विश्वास पात्र सेवक चंदू थे। चंदू, मालिक, अगर सच में चोर आ गया तो? बीरबल मुस्कुराते हुए, तो समझ लो खेल शुरू हो गया। आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। चोर, मैं आया हूं। वो इनाम लेने। बीरबल, धीरे से अंदर आओ, मेरे मेहमान हो। एक लंबा दुबला व्यक्ति नकाब पहनकर अंदर आया। बीरबल ने एक थाली में मिठाइयां और एक छोटा सुनहरा डिब्बा चोर को दिया। बीरबल, ये लो तुम्हारा गिफ्ट, और ये मिठाई खाकर जाओ, रात लंबी है। चोर कुछ समझ नहीं पाया, पर लालच में मिठाई खा ली और डिब्बा लेकर चला गया। चंदू घबराकर, मालिक, आपने उसे सचमुच जाने दिया? बीरबल मुस्कुराते हुए, अब शुरू होगा असली खेल। अगली सुबह बीरबल ने दरबार में ऐलान किया। बीरबल, महाराज, चोर को मैंने पकड़ लिया है, बस आप आज रात थोड़ी सी चुप्पी बरते। अकबर, बीरबल, कहीं तुमने उसे सच में इनाम तो नहीं दे दिया? बीरबल मुस्कुराकर, दिया है, मगर वो इनाम नहीं, जाल है। दरबारियों को कुछ समझ नहीं आया। उधर चोर अपने घर में बैठा गिफ्ट का डिब्बा देख रहा था। जैसे ही उसने उसे खोला,
उसमें निकली सिर्फ एक अंगूठी और एक कागज। कागज पर लिखा था, इस अंगूठी में छिपा है तुम्हारा विनाश, देखो कैसे अपने पैरों से जाल में फंसते हो। चोर घबरा गया, उसे लगा बीरबल ने जादू कर दिया है। उसे कुछ नहीं सूझा। वो भागा भागा मंदिर पहुंचा, वहां से फिर एक तांत्रिक के पास गया, फिर अपने दोस्तों से बात की। हर जगह वो उस अंगूठी को दिखा रहा था और यही बीरबल चाहता था। बीरबल ने पहले ही उस अंगूठी में एक खास निशान लगवा दिया था, ऐसा रसायन जो सिर्फ उनकी विशेष लालटेन की रोशनी में चमकता था। एक एक करके उन्होंने पूरे शहर में उस लालटेन से लोगों की उंगलियों की जांच शुरू कर दी। 3 दिन बाद बीरबल एक सुनार की दुकान पर पहुंचे और वहां बैठे एक नौजवान की उंगली लालटेन में चमकने लगी। बीरबल गंभीर स्वर में, लो महाराज, यही है वो इनामी चोर। दरबार में जब उस चोर को लाया गया, वो थरथर कांप रहा था। अकबर गुस्से से, तो तू था वो जिसने शाही खजाना चुराया? चोर, हुजूर, मैं तो बस बीरबल के बुलावे पर गया था। उन्होंने तो खुद मुझे मिठाई दी, और ये अंगूठी भी। बीरबल हंसते हुए, और मैंने कहा था गिफ्ट दूंगा, मगर ये नहीं कहा था कि वो तुम्हें सजा से बचाएगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर हंसते हुए, बीरबल, तुमने तो एक नई परंपरा शुरू कर दी, चोर को मिठाई और गिफ्ट। बीरबल झुककर, हुजूर, कभी कभी अपराधी को पकड़ने के लिए उसे लुभाना पड़ता है। अगर मैं सीधे पकड़ता तो शायद वो कभी सामने ही ना आता। अकबर, वाह बीरबल, एक बार फिर तुमने साबित कर दिया कि अक्ल की तलवार सबसे तेज होती है। चोर को सजा दी गई और खजाना वापस मिला, मगर पूरे दरबार में अगले कुछ दिनों तक ये मजाक चलता रहा। बच के रहना, नहीं तो बीरबल से इनाम मिल जाएगा। मोरल, सीख, अपराधी को पकड़ने के लिए कभी कभी दंड से ज्यादा असरदार होता है दिमाग का उपहार। जब दरबार में गधा बना गवाह और बीरबल बना वकील। एक दिन दरबार में एक अजीब सा मामला लेकर 2 आदमी हाजिर हुए। पहला आदमी, कालू, हुजूर, मेरे गधे को चुराकर इस नत्थु ने बेच दिया। दूसरा आदमी, नत्थु, झूठ है, ये गधा मेरा है, मैंने इसे खुद पाला है जब ये दूध पीता बच्चा था। अकबर हैरान होकर, गधा बच्चा? अच्छा, अब ये बताओ इसका गवाह कौन है? कालू, हुजूर, मेरे पास कोई आदमी गवाह नहीं, पर मेरा गधा खुद ही गवाही देगा। पूरे दरबार में ठहाके लगने लगे। सब सोचने लगे, क्या गधा अब बोलने भी लगा? अकबर, ये कैसा मजाक है? कालू, हुजूर, अगर बीरबल की इजाजत हो तो मेरा गधा सब सच बता देगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बीरबल, हुजूर, अब जब गधा ही गवाह है तो मुझे उसका वकील बनना होगा। अकबर, क्या अब गधों के लिए वकील भी चाहिए? बीरबल हंसते हुए, क्यों नहीं हुजूर, आजकल तो इंसानों से ज्यादा चालाकी तो गधों में होती है। अकबर, ठीक है बीरबल, तुम्हें 1 दिन का समय मिलता है। कल गधा दरबार में लाया जाएगा और तुम उसका बयान दर्ज करोगे। पूरा दरबार अचंभे में पड़ गया। सब अगली सुबह का इंतजार करने लगे। अब देखना बीरबल क्या कमाल दिखाता है। अगली सुबह दरबार में हलचल थी। कालू अपने गधे को लेकर पहुंचा। गधा सज धज कर आया था। उसके गले में घंटी थी और पीठ पर कंबल। बीरबल मंच पर आकर, हुजूर, गधा अब बोल नहीं सकता, लेकिन उसका शरीर और व्यवहार बहुत कुछ कहता है। अकबर, तब तो गधे की बॉडी लैंग्वेज ही हमारी गवाही होगी। बीरबल ने दरबारियों से कहा, सभी चुप रहें, अब मैं गधे से कुछ सवाल पूछूंगा। सबने हंसी रोक ली। बीरबल ने चुपके से कुछ ऐसा किया जो किसी ने देखा नहीं। उसने गधे की पूंछ में थोड़ा सा काली स्याही लगा दी और उसे एक अंधेरे कमरे में नत्थु समेत सभी दरबारियों के साथ बंद कर दिया। बीरबल ने ऐलान किया, गधा अपने मालिक को सूंघकर पहचान लेगा। कमरे में अंधेरा है, जो भी गधे को छुएगा
उसके हाथ में स्याही लग जाएगी। सभी लोग अंदर गए, गधे को छूकर बाहर आए। बीरबल ने सबके हाथ चेक किए। सबके हाथ साफ थे, लेकिन नत्थू के हाथ में काली स्याही थी। बीरबल, हुजूर, असली चोर नत्थू है, क्योंकि डर के मारे उसने गधे को छूने से मना किया, जबकि बाकी सभी ने गधे को हाथ लगाया और गधे की पूंछ में स्याही थी, जिससे साफ हो गया कि किसने उसे नहीं छुआ। अकबर चौंक कर, वाह बीरबल, मतलब जिसने गधे को नहीं छुआ वही असली चोर। बीरबल, बिल्कुल हुजूर। गधा तो नहीं बोल सका, पर उसकी पूंछ ने सच्चाई उगल दी। अकबर ने ठहाका लगाते हुए कहा, अकबर, बीरबल, तुमने तो वकील बनकर एक गधे से गवाही दिलवा दी। अब तो मुझे डर है, कल को बकरी, तोता और बिल्ली भी गवाही देने आ जाएंगे। बीरबल हंसते हुए, हुजूर, अगर चोरों की संख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो जानवरों से ही इंसाफ कराना पड़ेगा। अकबर मुस्कुराकर, तुम्हें गधों का न्याय मंत्री बना देना चाहिए। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर, नत्थू, तुमने झूठ बोलकर न सिर्फ चोरी की, बल्कि दरबार का मजाक भी उड़ाया। तुम्हें 1 महीने की सजा और कालू को गधा वापस मिलेगा। कालू झुकते हुए, धन्यवाद बीरबल बाबा, अगर आप ना होते तो मेरा गधा गवाही दिए बिना ही मर्यादा से गिर जाता। बीरबल, गधा चाहे कुछ बोले ना, मगर सच्चाई हमेशा खुद बोलती है। मोरल, सीख, कभी कभी सबसे गूंगा जीव भी सच्चाई कह देता है, अगर समझने वाला बीरबल जैसा हो। दिमाग की चाल वहां भी काम करती है जहां जुबानें चुप होती है। बीरबल की चाल, जिससे मंत्री खुद को भिखारी समझ बैठा। अकबर के दरबार में एक नया मंत्री नियुक्त हुआ था। नाम था विजयराज। विजयराज बहुत पढ़ा लिखा और चालाक था, लेकिन उतना ही घमंडी भी। कुछ ही दिनों में उसने दरबार में यह फैलाना शुरू कर दिया कि विजयराज, बीरबल की चतुराई अब पुरानी हो चुकी है, अब दरबार को नए जमाने की सोच चाहिए। वो बार बार कहता, अब दिमागी चालों का जमाना नहीं रहा, असली शक्ति पैसे, रुतबे और पढ़ाई की है। बीरबल तो बस कहानियों वाला आदमी है। बीरबल मुस्कुराकर सुनते, कुछ नहीं बोले, पर अंदर से उन्होंने तय कर लिया, अब इस मंत्री को उसकी असलियत का आईना दिखाना होगा, वो भी ऐसे कि खुद को ही भिखारी समझ बैठे। अगले दिन बीरबल ने बादशाह से कुछ दिन के लिए दरबार से छुट्टी मांगी। अकबर हैरान होकर, क्या बात है बीरबल, तुम्हें तो कभी छुट्टी की जरूरत नहीं पड़ती थी। बीरबल, बस कुछ खास योजना है और एक छोटा सा प्रयोग करना है। अकबर मुस्कुराते हुए, ठीक है, जब तक तुम नहीं हो। दरबार की जिम्मेदारी विजयराज को देते हैं। विजयराज का चेहरा चमक उठा, उसे लगा कि अब वो ही दरबार का मालिक है। बीरबल ने जाते जाते कहा, महाराज, मैं एक दिन वापस आऊंगा और कुछ ऐसा लाऊंगा जो दरबार को हिला देगा। बीरबल ने एक बूढ़े फकीर का वेश बनाया, लंबी सफेद दाढ़ी, फटी हुई चादर, कांपती आवाज। वो सीधा पहुंचे राजधानी की गलियों में और फिर महल के मुख्य द्वार पर। भिखारी, बीरबल, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे बाबूजी। महल के सिपाहियों ने भगा दिया। फिर भी वो रोज आता रहा। कुछ ही दिन में शहर में चर्चा हो गई, एक अजीब भिखारी आया है, मगर उसकी आंखों में बहुत तेज है। एक रात मंत्री विजयराज को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वही भिखारी सिंहासन पर बैठा है और वो खुद चिथड़े पहने भीख मांग रहा है। सुबह उठा तो पसीने पसीने हो गया। विजयराज, ये क्या सपना था? क्या ये कोई अपशकुन है? वो सीधा दरबार पहुंचा और दरबारियों से पूछा, वो भिखारी कौन है जो रोज महल के पास आता है? एक सेवक। वो बहुत अजीब है मालिक, उसकी आंखें सीधी भीतर झांकती हैं। विजयराज को डर लगने लगा। अगली सुबह दरबार में बड़ी हलचल थी। वो भिखारी फिर आया, मगर इस बार दरबार के सिपाही उसे पकड़कर अंदर ले आए। विजयराज गुस्से में, तुम कौन हो बे? मेरे सपनों में क्यों आ रहे हो? भिखारी, धीरे से, क्यों ना आओ बाबूजी,
कभी मैं भी मंत्री था, घमंड ने मुझे गिरा दिया। सभी दरबारी सन्न रह गए। विजयराज कांपने लगा। विजयराज कांपते हुए था, तुम मंत्री थे? भिखारी, हाँ, और तुम भी मंत्री हो, मगर जिस दिन तुमने घमंड किया उसी दिन गिरने की शुरुआत हो गई। विजयराज की आंखों में आंसू थे और दिल में डर। तभी भिखारी ने अपनी दाढ़ी हटाई और पूरा दरबार दंग रह गया। वो कोई और नहीं, बीरबल थे। अकबर ठाका लगाते हुए, वाह बीरबल, तुमने तो मंत्री को खुद भिखारी बना दिया, वो भी अपने मन से। बीरबल, हुजूर, घमंड सबसे बड़ा भिखारी बनाता है। जो अपनी बुद्धि का घमंड करे वो जल्द ही दूसरों की दया का मोहताज बनता है। विजयराज, शर्मिंदा होकर मुझे माफ कीजिए बीरबल जी, मैं आपके सामने बहुत छोटा हूं। बीरबल, मैं छोटा बड़ा नहीं देखता, बस ये देखता हूं कि इंसान कितना सीखने को तैयार है। सीख, मोरल। घमंड ऐसा अंधेरा है जो सबसे तेज दिमाग को भी भिखारी बना देता है। जो सीखता है वही असली ज्ञानी होता है, और जो दिखावा करता है वो सबसे बड़ा भिखारी। बीरबल की चालें भले ही मजेदार हो, पर हर चाल में छिपी होती है जिंदगी की सच्ची सीख। अकबर ने बीरबल को सजा दी, बीरबल ने मांगा इनाम। दरबार में सब कुछ सामान्य चल रहा था, पर अचानक एक घटना घटी जिसने सबको चौंका दिया। बादशाह अकबर ने बीरबल को सरेआम सजा सुना दी, लेकिन बीरबल ने जो जवाब दिया वो इतना गूढ़, मजेदार और दिमागी था कि अकबर भी सिर पकड़कर बैठ गए। दरबार सज चुका था। सूरज की किरणें संगमरमर के फर्श पर चमक रही थी। सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे। तभी बादशाह अकबर ने घोषणा की, आज मैं सभी मंत्रियों की समझदारी की परीक्षा लूंगा। जो नाकाम रहा उसे सजा दी जाएगी। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, हम तैयार हैं। अकबर ने 3 अजीब प्रश्न पूछे, एक से बढ़कर एक उलझे हुए। पहले 2 सवालों के जवाब तो बीरबल ने चुटकी में दे दिए, लेकिन तीसरे सवाल पर दरबार में सन्नाटा छा गया। द्वितीय दृश्य अकबर का अजीब सवाल। अकबर ने पूछा, अगर तुम्हें यह पता चले कि कल सूरज पश्चिम से निकलेगा तो तुम क्या करोगे? सभी दरबारी चुप। बीरबल ने उत्तर दिया, तो मैं आपकी खिड़की का पर्दा बदलवा दूंगा ताकि नजारा साफ दिखे। दरबार ठहाकों से गूंज उठा, पर अकबर गंभीर रहे। तुमने मजाक उड़ाया मेरे सवाल का बीरबल, इसकी सजा मिलेगी। और उन्होंने आदेश दिया, बीरबल को दरबार से 7 दिन के लिए निष्कासित किया जाए। सभी हैरान, लेकिन बीरबल ने कोई बहस नहीं की। मुस्कुराते हुए बोले, हुजूर, जब 7 दिन बाद लौटूं तो मुझे एक इनाम जरूर मिलेगा। अकबर चौंके, क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि उस दिन आप खुद कहेंगे, बीरबल, तुम ही सही थे। बिना और कुछ कहे बीरबल दरबार से निकल गए। बीरबल के जाने के बाद दरबार में एक के बाद एक गलत फैसले होने लगे। एक व्यापारी ने गलत शिकायत की, निर्दोष को सजा मिल गई। एक साधु ने भविष्यवाणी की कि राज्य में दुर्भिक्ष आने वाला है। दरबार डर गया। मंत्रीगण आपस में उलझ गए। अकबर को एहसास हुआ कि बीरबल की गैर मौजूदगी से राज्य की समझदारी कमजोर हो गई है। 7वें दिन बीरबल रंग बिरंगे कपड़ों में दरबार में लौटे। उन्होंने एक पिंजरे में तोता लाया। अकबर बोले, तो तुम लौट आए, क्या सबक सीखा? बीरबल बोले, हुजूर, पहले तो इनाम दीजिए, क्योंकि आपने खुद कहा था कि उस दिन आप मानेंगे कि मैं सही था। अकबर मुस्कुराए, ठीक है, बोलो क्या इनाम चाहिए? बीरबल बोले, इजाजत दीजिए कि मैं आज के दरबार का फैसला एक तोते से करवाऊं। सब हैरान। बीरबल ने पिंजरा खोला। तोता बोल पड़ा, निर्दोष को मत सजा दो। साधु का डर दिखाना चाल है, सही सलाह लो वरना नुकसान होगा। दरबार में सन्नाटा। अकबर बोले, ये तोता कैसे ये सब कह रहा है? बीरबल बोले, हुजूर, ये वही बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन जब बोलने की आजादी न हो
तो तोते भी समझदार लगने लगते हैं। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुम्हारी ये चालाकी बेमिसाल है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सजा को इनाम में बदल दिया। ये दिमाग सिर्फ तुम्हारे पास है। आज से तुम्हें दरबार का मुख्य सलाहकार घोषित किया जाता है। बीरबल ने मुस्कुराकर झुककर सलाम किया। हुजूर, जब सवाल अजीब हो तो जवाब भी अजीब होगा पर सच्चा। मोरल, सीख, समझदारी कभी परिस्थितियों से नहीं डरती। जब सच्चाई और दिमाग साथ हो तो सजा भी इनाम बन जाती है। बीरबल की सजा जो दरबार में इनाम बन गई। अकबर का दरबार अपनी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन जिस दिन बीरबल को सजा मिली वो दिन इतिहास बन गया। वो सजा जो खुद इनाम बन गई। अब कैसे? आइए जानते हैं इस लोटपोट कर देने वाली कहानी में। अकबर दरबार में आए तो उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने घोषणा की, आज से हर मंत्री को अपने कार्यों का सार्वजनिक लेखा जोखा देना होगा। जो सबसे कम उपयोगी साबित होगा उसे सजा मिलेगी। सारे मंत्री सन। बीरबल मुस्कुराए। जहां दरबार में सच्चाई हो वहां डरने की जरूरत नहीं। राजा के करीबी दो दरबारी, भास्कर और नकीब, हमेशा बीरबल से जलते थे। भास्कर बोला, अगर बीरबल सबसे उपयोगी बन गया तो हम कब चमकेंगे? नकीब ने चाल सोची, चलो कुछ ऐसा करें कि बीरबल गलती करे। भास्कर ने बीरबल की मुहर चुरा ली और नकली आदेश बनवाकर कुछ अनाज व्यापारियों को जब्त करवा दिया। फिर उसने राजा के पास जाकर कहा, जहांपना, बीरबल ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। राजा चौंक गए। क्या? बीरबल ऐसा कैसे कर सकता है? बिना पूरी जांच के गुस्से में अकबर ने आदेश दिया, बीरबल को 3 दिन की दरबारी सेवा से निलंबित किया जाए और उसे दरबार के बगीचे में आम आदमी की तरह मजदूरी करनी होगी। दरबार हक्का बक्का। बीरबल ने सिर झुकाया। महाराज का आदेश सर आंखों पर। बीरबल ने बगीचे में खुदाई शुरू की, लेकिन वो गड्ढों में कुछ और भी गाड़ रहा था। मिठाई के डिब्बे, चिट्ठियां और बच्चों के खिलौने। हर गड्ढे के पास उसने एक छोटा सा पत्थर रख दिया, एक विशेष निशान। लोग देख रहे थे। बीरबल पसीने में लथपथ पर मुस्कुराता हुआ। तीसरे दिन कुछ बच्चे बगीचे में खेलने आए। एक लड़के ने पत्थर हटाया और नीचे से निकला रसगुल्ले का डिब्बा। बाकी बच्चों ने भी खुदाई शुरू कर दी और निकले ढेर सारे खिलौने, लड्डू, आम के पापड़। शहर में खबर फैल गई, जहां बीरबल ने खुदाई की वहां जादू निकल रहा है। राजा खुद भागते हुए बगीचे में पहुंचे। वहां बच्चे नाच रहे थे, लोग खुशियां मना रहे थे। अकबर चौंके, ये सब कहां से आया? बीरबल मुस्कुराए, महाराज, मेरी सजा को मैंने सेवा बना दिया। जहां दरबार दुख दे वहां मैं हंसी बांट लाया। उसी समय एक व्यापारी दरबार में हाजिर हुआ। जहांपना, ये वही नकली आदेश है जो भास्कर ने दिलवाए। सारे प्रमाण सामने आ गए। भास्कर और नकीब का चेहरा सफेद हो गया। राजा गरजे, धोखेबाजो, तुमने मेरी आंखों में धूल झोंकी। दोनों को तुरंत सजा मिली, दरबार से निकाला गया। राजा ने बीरबल के पैरों में झुककर कहा, तुमने अपनी सजा को इनाम में बदल दिया। यही असली जादू है, यही असली सेवा। बीरबल बोले, जहां मजाक में भी काम किया जाए वहां दरबार अपने आप रोशन होता है। अकबर ने उन्हें दरबार का रत्न घोषित कर दिया। सीख, मोरल, जब हालात सजा दे तो उसे सेवा बना दो, वही सच्ची अक्ल है। सच्चाई चाहे जितनी भी देर से आए, जीत उसी की होती है जो धैर्य रखता है। आपसे ज्यादा अक्लमंद तो मेरा गधा है। बीरबल की सबसे जहरीली चाल। एक दिन अकबर बादशाह का मूड कुछ अलग ही था। उन्होंने पूरे दरबार में ऐलान कर दिया, हम इतने बुद्धिमान हैं कि हमारी अक्ल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सब दरबारी तुरंत ताली बजाने लगे। वाह बादशाह सलामत, आपकी अक्ल तो चांद से भी तेज है। लेकिन बीरबल मुस्कुरा रहे थे, कुछ बोले नहीं।
अकबर ने गौर किया और पूछा, बीरबल तुम चुप क्यों हो? बीरबल बोले, हुजूर आप जितने बुद्धिमान हैं उससे ज्यादा तो मेरा गधा है। पूरा दरबार सन्नाटे में। फिर हंसी की लहर दौड़ गई, मगर अकबर को गुस्सा आ गया। दो अकबर बोले, इसकी सजा मिलेगी। बीरबल तुमने हमारी तुलना एक गधे से कर दी, ये सरासर बेइज्जती है। बीरबल झुककर बोले, हुजूर मेरा गधा चुपचाप सुनता है, कभी किसी की झूठी तारीफ नहीं करता, और जब भूख लगती है तभी बोलता है। ये सब गुण अब दरबार में किसी में नहीं रहे तो मुझे वही अक्लमंद लगता है। अब दरबार का हंसते हंसते बुरा हाल। अकबर बोले, ठीक है, अगर तुम्हारा गधा इतना अक्लमंद है तो उसे दरबार में लेकर आओ, मैं उसका इम्तिहान लूंगा। अगले दिन गधा बना शाही मेहमान। बीरबल अगली सुबह अपने गधे को शानदार कपड़े पहनाकर शाही पालकी में दरबार लाए। गधे के गले में माला, माथे पर तिलक और पीठ पर शाही सलाहकार लिखा हुआ बिल्ला। अकबर बोले, वाह क्या तैयारी है, चलो अब इसका इम्तिहान लेते हैं। शुरू हुई गधा परीक्षा। दरबार में गूंज पड़ी हंसी। अकबर ने 3 सवाल पूछे। सवाल 1, इस गधे को क्या पता कि राजकोष में कितना सोना है? बीरबल बोले, हुजूर ये जानता है, अगर इसके कान हिले तो मतलब अनुमान सही है, और अगर न हिले तो गलत। गधे ने कान हिलाए। बीरबल बोले, देखा कान हिले, मतलब जवाब सही है। अकबर बोले, ये तो चालाकी है। बीरबल बोले, हुजूर दरबार में भी तो कई दरबारी ऐसे ही चालाकी से हाँ में हाँ मिलाते हैं। दरबारी बौखलाए। बीरबल ने ली एक-एक की क्लास। अकबर ने कहा, अगला सवाल, इस गधे को क्या पता कि कौन दरबारी झूठा है? बीरबल गधे के कान में बोले, अगर कोई झूठा सामने आए तो जोर से ढेंचू बोलना। फिर बोले, जो दरबारी खुद को सबसे सच्चा मानता है वो आगे आए। 4 दरबारी दौड़े दौड़े आए और गधा जोर से ढेंचू। अब पूरी सभा लोटपोट। चारों दरबारी शर्म से लाल। बीरबल बोले, ये गधा ही असली दरबारी है। बीरबल बोले, हुजूर इस गधे ने आज साफ कर दिया कि दरबार में सिर्फ बोलने वाला ही बुद्धिमान नहीं होता, बल्कि सोचने वाला भी जरूरी है। अगर बोलने से अक्ल मापी जाती तो ये गधा तो सम्राट बन जाता। दरबार फिर से हंसी में डूब गया। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल तुमने आज फिर हमें आईना दिखा दिया, इनाम भी मिला और सीख भी। अकबर ने बीरबल को इनाम में एक जमीन का टुकड़ा दिया और बोले, हमें भी अब समझ में आ गया कि सिर्फ तारीफ से इंसान महान नहीं बनता, तारीफ तो गधे को भी मिल सकती है, अगर कहने वाला बीरबल हो। सीख बटा मोरल, अंधी तारीफ करना या सुनना दोनों ही बुद्धिमानी नहीं। असली अक्ल उसे है जो सच्चाई के आईने में खुद को देख सके, चाहे वो आईना बीरबल दिखाए या उसका गधा। जब मम्मी बन गई जासूस और पकड़ लिया दूध वाला। हर सुबह 6 बजे जैसे ही अलार्म बजता, मम्मी की आवाज गूंजती, उठो बच्चों, स्कूल का टाइम हो गया। घर में मम्मी का बनाया टाइम टेबल किसी मिलिट्री ट्रेनिंग से कम नहीं था। सब कुछ टाइम पर, दूध, नाश्ता, होमवर्क और यहां तक कि टीवी भी टाइम से। एक दिन मम्मी ने देखा कि दूध कुछ अजीब सा लग रहा है, कभी पतला, कभी गाढ़ा, कभी बदबूदार। उन्होंने पापा से कहा, कुछ तो गड़बड़ है इस दूध में। पापा ने मजाक किया, तुम्हारे शक के चश्मे को उतारो, दूध तो दूध है। मम्मी ने तय किया कि दूध वाले की जांच करनी ही पड़ेगी। अगली सुबह मम्मी खिड़की के पीछे छुप गई। दूध वाला आया, इधर उधर देखा और एक खाली केन में पास की नाली से थोड़ा पानी मिलाया और दूध की केन में डाल दिया। मम्मी का माथा ठनका, अरे ये तो मिलावट कर रहा है। अगले दिन मम्मी ने एक प्लान बनाया। उन्होंने कैमरा ऑन किया और दूध वाले की हरकत रिकॉर्ड कर ली। फिर क्या था, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ और सबको दिखाया गया वीडियो। दूध वाला रंगे हाथों पकड़ा गया। दूध वाला माफी मांगने लगा, लेकिन मम्मी ने कहा, बच्चों का स्वास्थ्य मजाक नहीं है। उस दिन के बाद मोहल्ले में नया दूध वाला आया।
और सबने मम्मी को बुलाया शेरनी मम्मी। बच्चों ने पूछा, मम्मी आपको कैसे पता चला? मम्मी मुस्कुराई और कहा, जब दिल कहे कुछ गड़बड़ है तो दिमाग को उसकी जांच करनी चाहिए। शक तभी बुरा होता है जब बिना सबूत हो। सीख, मोरल, सही बात के लिए खड़े होना भी एक बहादुरी है। हर मम्मी के अंदर एक सुपर डिटेक्टिव छुपा होता है। एक बिल्कुल। आइए हम इस मजेदार कहानी अकबर को आया शक, बीरबल नहीं चुराया खजाना को एपिसोड में शुरू करते हैं। हर एपिसोड में रहस्य, हास्य और सस्पेंस बना रहेगा और अंत तक कहानी आपको चौंका देगी। एपिसोड 1, दरबार में मचा हड़कंप, खजाना गायब। हिंदी विवरण। एक दिन सुबह सुबह शाही महल में हंगामा मच गया। खजाने की सुरक्षा में तैनात सैनिकों ने दौड़ते हुए आकर बताया, हुजूर, शाही खजाने का एक हिस्सा गायब हो गया है। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अकबर गरजते हुए, क्या? मेरे महल से चोरी, और वो भी खजाने से? तुरंत खोज शुरू की जाए। दरबार बुलाया गया। वजीर, सेठ, रक्षक सब पूछताछ के घेरे में आ गए। बीरबल उस दिन छुट्टी पर थे। तभी महल के महाखुफिया अधिकारी ने कुछ ऐसा कहा जिसने आग में घी डाल दिया। जहांपना, चोरी कोई मामूली आदमी नहीं कर सकता, ये किसी अंदर वाले की चाल है। अकबर ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम बीरबल की बात कर रहे हो? अधिकारी झिझका लेकिन बोला, हुजूर, चोरी वाले दिन बीरबल ही खजाने के आसपास देखे गए थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर की आंखों में शक था। कट 2, बीरबल अपने बाग में बैठकर आम खा रहे थे। तभी सैनिक आए और कहा, बीरबल जी, आपको दरबार में तुरंत बुलाया गया है, बहुत गंभीर मामला है। बीरबल मुस्कुराए, उठे और बोले, लगता है आज फिर मेरी अक्ल की परीक्षा है। क्या सच में बीरबल ने खजाना चुराया है या है ये किसी चालाक दुश्मन की साजिश? जानिए अगले एपिसोड में। अगर आपको ये एपिसोडिक अंदाज पसंद आया हो तो मैं एपिसोड 2, बीरबल पर शक, अकबर की सबसे कठिन परीक्षा, अभी शुरू कर सकता हूं। क्या मैं लिखूं आगे का भाग? कहानी शीर्षक, अकबर को आया शक, बीरबल ने ही चुराया खजाना। एपिसोड 2, बीरबल की खोज शुरू पर सबूत नहीं। पिछले भाग में अकबर के खजाने से 100 बेशकीमती हीरे गायब हो गए थे। बीरबल से जवाब मांगा गया लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एपिसोड 2, बीरबल की खोज शुरू पर सबूत नहीं। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही बीरबल अपने घर से रवाना हो गए। चेहरे पर गंभीरता थी, आंखों में सवाल और दिल में एक कसक। जिस दरबार के लिए मैंने अपनी जिंदगी लगाई, वही अब मुझ पर शक। ये सोचते सोचते वो चल दिए पुराने किले की ओर, जहां कभी अकबर ने खजाना छिपाया था। सीन 1, किले के खंडहर में बीरबल। पुराने खंडहर में अजीब सी खामोशी थी। बीरबल ने अपनी छोटी सी टीम बनाई थी। 2 भरोसेमंद सिपाही, एक राजभवन का सेवक और एक बुद्धिमान कबूतरबाज। हाँ, कबूतरबाज, क्योंकि बीरबल को यकीन था कि अगर कोई चोरी करके भागा है तो उसका कोई न कोई निशान ऊपर हवा में जरूर होगा। बीरबल बोले, तुम्हारा कबूतर जहां ज्यादा मंडराए वहीं कुछ गड़बड़ है। कबूतर उड़ाया गया। थोड़ी देर बाद वो एक टूटी दीवार के पास बार बार मंडराने लगा। बीरबल ने तुरंत वहां खुदाई का आदेश दिया। मिट्टी हटते ही निकला एक पुराना संदूक, लेकिन उसमें हीरे नहीं थे, सिर्फ एक रूमाल और आधा खाया हुआ सेब। सीन 2, दरबार में फिर हुआ हंगामा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में वो संदूक पेश किया। अकबर गुस्से से बोले, इससे क्या साबित होता है बीरबल? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां से हीरे गए हैं वहां से एक रूमाल और आधा सेब भी मिला है, यानी चोर को जल्दी थी, उसने खाने का सेब भी वही छोड़ दिया। अकबर ने सवाल किया, लेकिन ये सब तो कोई भी रख सकता है, क्या इससे तुम बेकसूर साबित हो जाते हो? बीरबल मुस्कुराए, नहीं जहांपना, मैं अभी कुछ साबित नहीं कर रहा।
मैं बस रास्ता साफ कर रहा हूं। असली खेल अभी शुरू हुआ है। सीन 3, एक नई योजना। बीरबल ने अब एक अजीब सी योजना बनाई। उन्होंने दरबार में घोषणा करवाई, आज रात को महल के बगीचे में हर मंत्री को बुलाया जाएगा और सभी से एक अजीब सवाल पूछा जाएगा। अकबर चौंके। कैसा सवाल? बीरबल ने झुककर कान में कहा। सवाल नहीं, जाल होगा। अकबर मुस्कुरा दिए। उन्हें अब मजा आने लगा था। ठीक है बीरबल, अगर तुम बेगुनाह हो तो मुझे असली चोर भी चाहिए, और जल्दी। सीन 4, रात का रहस्य। रात को सभी मंत्री बगीचे में जमा थे। चारों तरफ दीपक जल रहे थे। चारों ओर अजीब सी रहस्यमय शांति थी। बीरबल एक एक मंत्री के पास गए और बोले, मालूम है आज चांद कुछ खास देखेगा, और जिस मंत्री के मन में चोरी का डर होगा उसके सिर पर चांद की परछाई लाल हो जाएगी। सारे मंत्री सहम गए। बीरबल ने सबको खड़ा किया और ऊपर चांद की ओर देखा, और तभी एक मंत्री ने झट से पगड़ी सिर से हटा ली। बीरबल की नजर थी उसी पर। जहांपनाह, यही है असली सुराग। एपिसोड 2 समाप्त। आगे क्या होगा? क्या वही मंत्री चोर है, या फिर बीरबल किसी और जाल में फंस गए हैं? क्या अकबर अब भी शक करते हैं बीरबल पर? जानिए अगले भाग में बीरबल का जाल, जब चोर खुद फंसा। अगर आप चाहे तो मैं एपिसोड 3 अभी लिख दूं। बताइए क्या शुरू करें? कहानी का शीर्षक, अकबर को आया शक बीरबल ने ही चुराया खजाना। एपिसोड 3, दरबार में बीरबल का इम्तिहान। सीन 1, दरबार में बीरबल की वापसी। बादशाह अकबर के दरबार में उस दिन एक अजीब सा सन्नाटा था। कई दिनों की गैरहाजिरी के बाद बीरबल आखिरकार दरबार में लौटा था। उसने सिर झुकाकर सलामी दी। जहांपनाह को बीरबल का आदाब। अकबर ने उसे ठंडी निगाहों से देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी गैरहाजिरी में कुछ ऐसा हुआ है जो मैं चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। बीरबल शांत था, लेकिन उसकी आंखों में वही पुराना आत्मविश्वास था। सीन 2, दरबारियों का माहौल गर्म। वजीर अली खान फौरन उठ खड़ा हुआ। हुजूर, खजाने से चोरी हुई और बीरबल उस रोज से गायब है। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? एक और दरबारी चिल्लाया। उसके कमरे से खजाने की चाबी की नकल मिली है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम इन आरोपों को झूठा कहोगे जबकि सबूत तुम्हारे खिलाफ है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूं कि सबूत मेरे खिलाफ है, लेकिन क्या आप मेरे दिमाग को भूल गए हैं? दरबार में हलचल मच गई। सीन 3, बीरबल की चालाकी का पहला इशारा। बीरबल ने आगे कहा, अगर मैं ही चोर होता तो क्या इतने दिनों बाद सीधा आपके सामने आता? अकबर कुछ नरम पड़े, लेकिन बोले, फिर भी तुम्हें अपनी सफाई देनी होगी। बीरबल झुका और कहा, आप जब कहें मैं अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। अकबर, शर्त? क्या? बीरबल, मुझे इस केस की जांच की इजाजत दी जाए। मैं खुद इस रहस्य को सुलझाऊंगा और जो असली चोर निकले उसे सरेआम सजा मिले। अकबर ने थोड़ी देर सोचा, फिर हामी भर दी। ठीक है बीरबल, अगर तुम बेगुनाह हो तो सच्चाई सामने लाओ, लेकिन याद रहे अगर तुम दोषी निकले तो तुम्हें भी वही सजा मिलेगी जो एक चोर को दी जाती है। सीन 4, बीरबल का रहस्यमय सवाल। जैसे ही दरबार समाप्त हुआ, बीरबल चुपचाप अकबर के पास आया और कान में कहा, जहांपनाह, क्या खजाने के साथ वो तांत्रिक मूर्ति भी गायब हुई थी? अकबर चौंक गया। तुम्हें उस मूर्ति के बारे में कैसे पता? बीरबल धीमे से मुस्कुराया, क्योंकि चोरी जादू से हुई है और अब असली खेल शुरू होगा। एपिसोड 3 समाप्त। अगला भाग जल्द आएगा। जारी है। अगले एपिसोड में बीरबल लगाएगा जाल। क्या असली चोर जादूगर है या कोई दरबारी? अगर आप चाहें तो मैं अगला एपिसोड अभी लिख कर दे सकता हूं। बताइए जरूर। ये रहा आपकी कहानी, जब बीरबल ने अकबर को खुद ही जुर्माना लगा दिया।
का अगला एपिसोड भाग 2 मजेदार, चटपटा और पूरी तरह नए ट्विस्ट के साथ। ये एपिसोड पिछले भाग से जुड़ता है और अगले भाग की बेस भी तैयार करता है। एपिसोड 2, अकबर ने बीरबल की चाल का किया उल्टा वार, दरबार में मचा धमाल। सुबह का समय था, बीरबल अपने बाग में टहल रहे थे, तभी एक सिपाही हाफता हुआ आया। महाराज ने दरबार में तुरंत हाजिर होने का आदेश दिया है। बीरबल मुस्कुराए, लगता है कल का जुर्माना रंग लाया, और चल पड़े दरबार की ओर। दरबार में खास इंतजाम। बीरबल जैसे ही पहुंचे, उन्होंने देखा कि दरबार पूरी तरह सजा हुआ है। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे हैं, पर आज उनके चेहरे पर गंभीर मुस्कान है। अकबर धीमे स्वर में, बीरबल, तुमने कल मुझे जुर्माना लगाकर बहुत बड़ी चाल चली, पर आज मेरी बारी है। बीरबल झुककर, हुजूर, मेरी मंशा सिर्फ न्याय की थी, पर अगर कोई जवाब बाकी है तो सुनने को तैयार हूं। अकबर ने इशारा किया और 2 सिपाही एक बड़ा संदूक दरबार में लाए, जिस पर लिखा था बीरबल का इनाम। बीरबल को मिला पुरस्कार। अकबर बोले, इस संदूक में तुम्हारे लिए खास पुरस्कार है बीरबल, पर इसे खोलना सिर्फ एक शर्त पर मुमकिन होगा। बीरबल, शर्त क्या है जहांपना? अकबर शरारती मुस्कान के साथ, तुम्हें खुद को दरबार के सामने दोषी घोषित करना होगा कि तुमने कल मेरे फैसले का अपमान किया। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, जहांपना, मैं एक शर्त पर दोष स्वीकार करूंगा। आप पहले ये बताएं कि इस संदूक में क्या है। अकबर हंस पड़े, अगर बता दिया तो चाल कैसी? बीरबल की चाल की दूसरी परत। बीरबल ने संदूक के चारों तरफ घूमते हुए उसकी धड़कन सी आवाज सुनी और फिर जोर से बोले, इस संदूक में कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक दिखावा है। मेरी नजरों में ये एक जाल है। अकबर आश्चर्य से, तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि अगर आप सचमुच मुझे इनाम देना चाहते तो शर्त न रखते, और अगर सजा देना चाहते तो इतने सुंदर संदूक में क्यों लाते? ये पूरी योजना मुझे झुकाने की कोशिश है और मैं इसमें झुक तो सकता हूं, लेकिन टूटूंगा नहीं। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में बेजोड़ हो। ये संदूक खाली था, पर अब मैं इसमें असली इनाम रखूंगा, अपनी सबसे कीमती अंगूठी। लेकिन तभी अभी सब हंसी मजाक के मूड में थे कि एक दरबारी अचानक खड़ा हुआ और बोला, जहांपना, अगर बीरबल को अंगूठी मिल रही है तो हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। अकबर गंभीर होकर, हूं, बात तो सही है, चलो अब मैं एक नई शर्त रखता हूं। बीरबल को सब दरबारियों को खुश करने के लिए एक दिन का दरबारी राजा बनाया जाए। बीरबल चौंक गए। मतलब? अकबर, मतलब कल के दिन तुम मेरी जगह बैठोगे, सब फैसले तुम्हारे होंगे, लेकिन अगर एक भी दरबारी शिकायत कर दे तो तुम्हें असली जुर्माना देना पड़ेगा, और वो मैं तय करूंगा। बीरबल फंसे या चाल में फिर फंसाएंगे? बीरबल ने सिर झुकाया, मुस्कुराए और कहा, स्वीकार है, पर मेरी भी एक शर्त होगी, वो कल बताऊंगा। अकबर और दरबार सभी चौंक उठे। अब असली मजा कल था। अगले भाग की झलक, सस्पेंस लाइन। जब बीरबल बना राजा और सबसे पहला आदेश था अकबर को सजा दो, क्या बीरबल ने खेल पलट दिया या खुद फंस गया शह और मात में? अगर चाहे तो अब मैं इसका अगला भाग एपिसोड 3 भी तैयार कर सकता हूं, बस बताइए। और इस एपिसोड का छोटा सा थंबनेल टेक्स्ट या इमेज प्रॉम्प्ट चाहिए तो वो भी अभी दे सकता हूं। बीरबल बन गया ज्योतिषी, बताया मंत्री की बीवी का राज। एक दिन दरबार में एक अजीब सा मुद्दा उठा। मंत्री महोदय कुछ परेशान थे और उनकी आंखों में गुस्से की लहर थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। तभी बीरबल ने एक नई चाल चली और ज्योतिषी बनकर वो राज जानने निकल पड़ा, जो पूरी सल्तनत को चौंका देने वाला था।
एक रोज अकबर के दरबार में सन्नाटा था। बड़े बड़े दरबारी भी शांत बैठे थे। अचानक बादशाह अकबर ने मंत्री हरि सिंह की ओर देखा। अकबर, मंत्री जी, आज कुछ उदास लग रहे हो, कोई परेशानी है क्या? मंत्री संकोच में, हुजूर नहीं, बस कुछ घरेलू चिंताएं हैं। पर बीरबल की तेज निगाहें भांप चुकी थी कि मामला कुछ और ही है। उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, हुजूर, मंत्री जी का चेहरा कह रहा है कि यह मामला घर का नहीं, घर की मालकिन का है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा, लेकिन मंत्री जी के माथे पर पसीना आ गया। बीरबल को शक हो गया था कि मंत्री जी किसी ऐसे रहस्य से जूझ रहे हैं जो वो किसी को बताना नहीं चाहते। उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने दरबार में घोषणा कर दी, अब से मैं दरबारी ज्योतिषी भी हूं और मैं हर किसी का भविष्य बता सकता हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए इजाजत दे दी, अगर तुमने सही सही बताया तो इनाम मिलेगा। बीरबल ने अपनी ज्योतिषी की दुकान दरबार के पास ही लगाई। सभी दरबारी मजे लेने लगे। एक रात मंत्री हरि सिंह चुपके से बीरबल के पास आए। मंत्री महाराज, मेरी पत्नी का व्यवहार कुछ दिनों से अजीब हो गया है। वो रोज रात को चुपचाप कही जाती है, मैं पूछता हूं तो कहती है। तुम्हें मुझ पर शक है? पर मुझे लगता है कुछ तो छुपा रही है। बीरबल गंभीर हो गए, बोले, आप चिंता न करें मंत्री जी, अब आपके घर के सितारे मैं खुद पढ़ूंगा। अगली रात बीरबल साधु के भेष में मंत्री के घर के पास पेड़ पर चढ़कर छिप गए। रात को 11 बजे मंत्री की पत्नी अपने कमरे से निकली, सिर पर घूंघट, हाथ में थैला। वो चली चुपचाप गली के बाहर और फिर एक बूढ़ी औरत के घर में घुस गई। बीरबल चौंक गए। अगली सुबह दरबार में बीरबल ने घोषणा की, मंत्री जी के घर का तारा इन दिनों शुक्र और चंद्रमा के बीच भ्रमण कर रहा है और यह संकेत देता है कि किसी महिला का अतीत जाग उठा है। अकबर ने पूछा, क्या मतलब? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मंत्री जी की पत्नी रोज रात को एक बूढ़ी औरत के घर जाती है जो उनकी मां है। वर्षों पहले उन्होंने अपनी मां से झगड़े में रिश्ता तोड़ लिया था, पर अब वो चुपके से मां से मिलने जाती है ताकि मंत्री जी को न पता चले। उन्हें डर है कि मंत्री नाराज न हो जाए। मंत्री जी की आंखें भर आई। वो खड़े हो गए। महाराज, बीरबल ने मेरे जीवन का सबसे प्यारा राज उजागर किया। मेरी पत्नी मुझसे नहीं, मेरे गुस्से से डरती थी। अकबर ने ठहाका लगाया, वाह बीरबल, तुमने ज्योतिषी बनकर सच्चाई सामने ला दी। और फिर उन्होंने आदेश दिया, बीरबल को भविष्य दृष्टा की उपाधि और 500 सोने के सिक्के दिए जाएं। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, मालिक, इंसान का भविष्य जानना मुश्किल है, लेकिन उसकी बीवी का अतीत जानना उससे भी बड़ा काम है। दरबार फिर से हंसी में गूंज उठा। मोरल, सीख, रिश्तों में शक नहीं, भरोसे की जरूरत होती है और कभी कभी सच्चाई जानने के लिए दिमाग से ज्यादा दिल की जरूरत होती है। बीरबल ने गधा बना दिया दरबार को। अकबर ने दे दिया इनाम। एक दिन अकबर बादशाह ने दरबार में आते ही चुटकी लेते हुए कहा, बीरबल, सुना है तुमने कल एक गधे से बहस की। बीरबल मुस्कुराए, बोले, हुजूर, वो गधा तो इस दरबार में भी आता है, लेकिन इंसानों के कपड़े पहनकर। सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। लेकिन कुछ दरबारी जो खुद को बहुत होशियार समझते थे चिढ़ गए। 3 दरबारी, महेशदास, गुलाम अली और रतन सिंह मिलकर बीरबल को सबक सिखाने की योजना बनाते हैं। उन्होंने अकबर के कान भर दिए। जहां पनाह, बीरबल आपको मूर्ख बना रहा है। ये खुद को सबसे बड़ा अक्लमंद समझता है। अकबर थोड़े प्रभावित हुए, बोले, ठीक है, इस बार दरबार की परीक्षा बीरबल नहीं कोई और लेगा। अकबर ने आदेश दिया, कल दरबार में हर दरबारी एक अजीब काम करके आएगा जिससे उसकी समझदारी साबित हो। सभी दरबारी तैयारी में लग गए। कोई जादूगर बुला रहा था, कोई पेंटिंग बना रहा था, कोई कविता लिख रहा था। बीरबल मुस्कुराते रहे और बाजार की ओर चल दिए। अगले दिन
दरबार सजा हुआ था। रतन सिंह ने उल्टा पढ़ने वाली किताब लाई। गुलाम अली ने घोड़े को शतरंज सिखाया। महेश दास ने तोते से अकबर महान कहलवाया। अकबर खुश थे। वाह, ये तो बड़े अजीब कारनामे हैं। अंत में बीरबल आए, एक गधा लेकर। दरबार हंसी में फूट पड़ा। बीरबल आज तो हार गए। अकबर बोले, क्या यही तुम्हारा कारनामा है? बीरबल बोले, हुजूर, ये गधा एक विशेष काम कर सकता है। ये पहचान सकता है कि दरबार में सबसे बड़ा गधा कौन है। बीरबल ने गधे के गले में एक छोटी सी थैली बांधी और कहा, यह थैली उस व्यक्ति के पास जाएगी जिसमें सबसे ज्यादा गधापन है। गधा धीरे धीरे दरबार में घूमता रहा और तीनों दरबारी महेशदास, गुलाम अली और रतन सिंह के पास जाकर रुक गया। दरबार फिर हंसी से लोटपोट हो गया। अकबर ने पूछा, ये कैसे किया बीरबल? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, मैंने इस गधे के खाने में एक खास खुशबू लगाई जो मैंने सिर्फ इन तीनों के कपड़ों पर रात में लगाई थी। जैसे ही गधा इनसे पास आया, उसे वही गंध मिली और वो वही रुक गया। अकबर, लेकिन तुमने इन तीनों पर गंध क्यों लगाई? बीरबल, क्योंकि इन तीनों ने आपको ही गधा बनाने की साजिश रची थी और मैंने उन्हें दरबार में साबित कर दिया कि असली गधे कौन है। अकबर ठाका लगाकर हंसे और बोले, बीरबल, आज तुमने गधे से जज बनवाया और पूरी दरबार की बुद्धि का फैसला करवा दिया। मैं तो सोच रहा हूं, अगली बार दरबार की कुर्सी इसी गधे को दे।